हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप ट्विटर पे कमेंट कर सकते हो, ट्विटर पे क्वेश्चन पूछ सकते हो किसी भी तरह का ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो हमारी जो 13D वाली स्ट्रेटजी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था मेरे को ट्विटर पे, तो उसका आंसर यहाँ पर हम देने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। सो क्वेश्चन ये था कि जो हमारी 13D स्ट्रेटजी है, ये स्टॉक उसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। तो सबसे पहली बात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा डिस्क्लेमर ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो जो भी हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं वो सिर्फ चार्ट पर्पस के लिए है, चार्ट को समझाने के लिए है। इस स्टॉक के अंदर में मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, या इस वीडियो में अगर हम और भी कोई स्टॉक डिस्कस करेंगे, इनमें से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर इन स्टॉक्स में आप कुछ भी पोजीशन बनाते हो तो उसके प्रॉफिट या लॉस के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है जी। तो वीडियो में आगे चलते हैं। तो ऑन मोबाइल ग्लोबल, ये स्टॉक के बारे में क्वेश्चन आया था कि क्या ये 13D स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्योंकि उन्होंने बोला कि इसका जो वीकली का RS है वो नेगेटिव है। तो पहली चीज़ तो मुझे यहाँ क्लियर करनी है कि 13D स्ट्रैटेजी में वीकली RS नहीं होता है। 13D का मतलब हो गया 1 आवर, 3 आवर और डेली। वीकली और डेली वाला जो स्ट्रैटेजी है वो एक अलग स्ट्रैटेजी है। तो 13D से वीकली का कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये स्टॉक में आप देखो डेली के टाइम फ्रेम पे जब इसका RS ऊपर आया 8 अगस्त को, उस समय प्राइस काफ़ी ऊपर था 200 से भी और इस एरिया से भी, यानी कि ये जो एरिया जहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा ठीक यहाँ पर बैठेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के जो ट्रेड्स होंगे जनरली हमें अवॉइड करने चाहिए। दूसरा क्या है कि जिस दिन ये डेली पर पॉजिटिव हुआ था RS, उसी दिन सेम डे आवरली पे भी हुआ था। तो अगर आप यहाँ पर बाय करते हो तो ये एरिया आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब इतना अगर आप RR ले सकते हो तो ठीक है। अब जैसे देख भी रहे हो आप, पहली जो कैंडल बनी है 1 आवर की, वो पहली कैंडल का लो भी वही एग्जैक्ट एरिया है जिस एरिया का हमारा, जहाँ से हम ब्रेकआउट करके गए थे, ठीक है। तो ये एक एरिया था, यहीं पे हम वापस आए थे। तो यहाँ तक का एक हमारा जो एरिया होता है, जैसे अगर कोई भी किसी भी तरह से अगर RS पॉजिटिव होने के दौरान स्टॉक काफ़ी ऊपर खुल जाता है, तो हमें ये देखना होता है कि उसके पीछे जो कहीं कंसोलिडेशन हुआ हो, कहीं ब्रेकआउट हुआ हो, वो एरिया हम जो है SL की तरह रख सकते हैं। तो एग्जैक्टली स्टॉक वहाँ से नीचे आया, उसने उस एरिया को रिटेस्ट किया और उसके बाद वो ऊपर चला गया। तो अभी तक के लिए तो ये स्टॉक 13D स्ट्रेटजी पे एकदम फिट बैठ रहा है। बिकॉज अगर मैं इसका 3 आवर का RS दिखाऊं तो 3 आवर का RS ऑलरेडी पॉजिटिव है और 3 आवर पे भी लगभग सेम डे ही RS पॉजिटिव हुआ था। तो स्टॉक में अभी तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है 13D स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी होगी कि जब हम 13D की बात कर रहे हैं तो हम एक स्विंग प्ले की बात कर रहे हैं, ना कि हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो हमें वीकली RS, डेली RS दोनों देखने पड़ेंगे, जैसा कि हमने उस स्ट्रेटजी में बात की है। वीडियो यूट्यूब पे है, आप एक बार जा कर के वापस से देख सकते हो, ठीक है जी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। एंड एक क्वेश्चन और आया था विप्रो को लेकर के। विप्रो को लेकर के क्वेश्चन ये आया था कि जो अभी रिसेंट में हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी टेक्निकल के फंडामेंटल्स, उसमें बीमार आदमी से स्वस्थ आदमी की जर्नी डिफाइन की थी। तो क्या ये स्टॉक अभी स्वस्थ हो गया है, क्या ये आदमी अभी स्वस्थ हो गया है। तो देखो, ये आदमी स्वस्थ हो गया है या नहीं हो गया, ये आपको खुद पता लगाना होगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये समझा सकता हूँ कि देखो, डेली के टाइम फ्रेम पे सारी एवरेजेस के ऊपर आ चुका है प्राइस, जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव है। वीकली के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे सभी एवरेज के ऊपर है प्राइस, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। एंड जो सबसे ऊपर की एवरेज थी, यानी ये 100 की एवरेज, उसके ऊपर बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल्स बन चुकी हैं। एंड मंथली पे भी अगर हम आते हैं तो मंथली पर भी ये 20 EMA के ऊपर अभी जा रहा है, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये एक अच्छा साइन बन जाएगा। तो अभी तक के स्टॉक्स में जितना भी जिस तरह का सेटअप बना हुआ है, वो सेटअप यही दर्शा रहा है कि ये आदमी स्वस्थ हो गया है। बट ये वॉक करना कब स्टार्ट करेगा और वॉक कितनी तेज़ी से करना कब स्टार्ट करेगा, उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और 200 EMA के ऊपर आकर के इतना समय वक्त बिताना, ये अपने आप में एक सिग्नल है। और जैसा आपने देखा, 20 ने पहले 50 को क्रॉस किया, फिर 50 ने 100 को क्रॉस किया, एंड अब 100 200 को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक अच्छा साइन है। सो आप कह सकते हो कि हाँ, ये आदमी स्वस्थ हो गया है,
ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू। ये 2 क्वेश्चंस मेरे को मिले थे। अगर आप लोगों के भी और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप ट्विटर पे टैग कर सकते हैं, एंड वहाँ पर हैशटैग आस्क प्रॉफिट्स इन फ्लोज का यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।